हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका स्टडी विद बीके चैनल पे। फ्रेंड, ये परसेंटेज का हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें पांचवा पार्ट आज हम देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आय में हुई वृद्धि या कमी पे आधारित प्रश्न। आज हम देखेंगे बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर प्राइस एंड कंजम्पशन पे सवाल। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है खर्चा बराबर कीमत गुणे उपभोग, ई इक्वल टू पी गुणे सी, जहाँ ई एक्सपेंडिचर है, पी प्राइस है और सी कंजम्पशन है। तो इसका हम बेसिक अगर केस फर्स्ट देखें, केस फर्स्ट में यही कहता है कि अगर खर्चा को समान कर दिया जाए, यानी हमारे पास जो जो भी पैसा है उसको समान कर दिया जाए, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, अगर ई को कांस्टेंट कर दें तो प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंजम्पशन के। यानी जो हमारा कीमत है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है हमारे द्वारा किए गए उपभोग का। जैसे इसका हम बेसिक एग्जांपल लें, हम किसी दुकान पे जाते हैं 12 रुपये लेके अमरूद खरीदने, और हमें पता चलता है कि उस एक अमरूद का जो मूल्य है वो 4 रुपये है। 4 रुपये है एक अमरूद का मूल्य, तो हम बेसिकली 12 रुपये में 3 ही अमरूद खरीद पाएंगे। 3 ही अमरूद खरीद पाएंगे। अगर हम 12 रुपये लेके जाते हैं दुकान पे अमरूद खरीदने, और पता चलता है कि एक अमरूद का कीमत एक अमरूद का कीमत जो है 4 रुपये है, तो हम 12 रुपये में 3 ही अमरूद खरीद पाएंगे। अगले दिन यही 12 रुपये लेके जाते हैं दुकान पे अमरूद खरीदने, तब हमको पता चलता है कि अमरूद के मूल्य में 1 रुपये की कमी हो गई है। यानी इसका कीमत जो था पहले 4 रुपये था, अब इसका कीमत जो है 3 रुपया हो गया है। तो यानी हम 3 रुपये में 4 अमरूद खरीद पाएंगे। तो पहले हम खरीदते थे जब कीमत 4 रुपये था तो 3 अमरूद खरीदते थे, अब कीमत 3 रुपये हो गया है तो हम 4 अमरूद खरीदेंगे। तो इससे हमको क्या ज्ञात होता है कि जो हमारी कीमत है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के। अब इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने से उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए यहाँ अपरिवर्तित कहा है, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो खर्चा समान होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास 100 रुपये पहले है और जो हम सामान लेते हैं तो अभी भी हमारे पास 100 ही रुपये है और उसी में हमको सामान लेना है, चाहे कीमत बढ़े या घटे। यानी हमारा जो मूल्य है वो समान रहना चाहिए। तो कह रहा है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यानी देखिए यहाँ प्राइस बढ़ा है ना, तो ये कंफर्म होगा कि हमारा कंजम्पशन जो है घटा होगा। तो यानी चीनी का मूल्य 25% है, यानी जो प्राइस है वो 25% है, बढ़ा है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 25 गुणे प्रतिशत हटेगा तो ये बट्टे में 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। यानी हम कह रहे हैं कि हमारा प्राइस का जो रेशियो है वो 4 से 5 हो जाता है, क्योंकि बढ़ा है ना, ये इंक्रीमेंट हुआ है 1 का। यानी हम कह रहे थे कि पहले हमारा प्राइस 4 था तो अब प्राइस 5 हो गया। तो अब प्राइस 5 हो गया तो हमारा कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ये हम जानते हैं। अगर ई कांस्टेंट हो तो पी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/c के। ये हमने
बढ़ चुका है। तो हमारा प्राइस जो है वो 25% बढ़ा है, यानी 4 से 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी पहले 4 से 5 हो गया है तो कंजम्पशन हमारा 5 से 4 हो जाएगा। यानी हमारे पास पहले 4 रुपया था तो हम कंज्यूम 5 का कर रहे थे, अब हमारा प्राइस 4 से बढ़ के 5 हो गया है तो कंज्यूम कितना कर रहे हैं, 4 का कंज्यूम कर रहे हैं। तो कह रहा है 25% बढ़ जाने से उसकी खपत में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। यानी यहाँ कंज्यूम कितना 5 से कितना हुआ है 4, 5 से 4 यानी एक की कमी करना पड़ेगा। किससे, ये 5 वाले से कमी करना पड़ेगा। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में, तो ये हो जाएगा 20%। अगर हम कम कर दें तो हमारा खर्च जो है वो समान रहेगा। अगर इसी को हम सेकेंड मेथड से देखते हैं, तो कह रहा है कि हम 100 रुपये लेके जाते हैं, और 125% बढ़ गया है, यानी ये 125 हो गया है। 100 का 25 ही होता है, 25% निकालेंगे तो ये यानी, और उसमें 25 जोड़ेंगे तो 125। हम 100 रुपये लेके जाते हैं और मार्केट में पता चलता है कि मूल्य 125 रुपया हो गया है। तो उसके बाद कह रहा है कि ये जो खर्च हमारा है, ये हमारी जो औकात है खर्च करने की वो 100 रुपये ही है। तो अब क्या कह रहा है कि खपत में कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, यानी 100 से 125 से कितना का ये कम है, 125 कम है। किससे कम है, 125 से। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये 25 से करने 25 से 25 125, और यहाँ 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20%। यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं फ्रेंड। कह रहा है एक चावल के मूल्य में 30% कमी हो जाने पे एक महिला चावल की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दे कि उसका खर्च समान रहे। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ कह रहा है कि मूल्य में कमी हुई है, कमी हुआ है मूल्य में, मतलब हमारा उपभोग ज़्यादा होगा क्योंकि प्राइस गिर गया है मार्केट में। तो अगर हम कह दें हमारा प्राइस जो था पहले, यानी 30% की ये कमी हुई है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10, यानी ये 3 गिरा हुआ है मार्केट में इसका मूल्य, यानी पहले 10 था तो अब 7 हो जाएगा। यानी हमारा प्राइस का जो रेशियो है वो पहले 10 था तो अब रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब कंज्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, सीधे उल्टा हो जाएगा, 7:10 का हो जाएगा। अब वृद्धि कितना करना पड़ेगा, कह रहा है कि खपत में कितना बढ़ा दे। पहले प्राइस 10 था तो हम उपभोग बस 7 ही कर पाते थे, और अब क्या हो गया है, प्राइस में कमी हो गई है तो अब 7 हो गया है तो हम कंज्यूम 10 का करेंगे। तो खर्च में कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत बढ़ा दें। खपत में बढ़ाएं कितना है, 3 बढ़ाए हैं। किससे बढ़ाए हैं, 7 से बढ़ाए हैं, और इसका गुणा कर देंगे 100 से तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 307। गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, यानी 6 आएगा, यानी 42 सही 6/7% इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड ये दोनों सवाल समझ में आया होगा। तो हम अगले टाइप में देखेंगे, इसका अगला पार्ट देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू कांस्टेंट था। अगर हम इसमें अगले पार्ट में देखेंगे, अगर ई को भी बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो कंज्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।